बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही यमी टेस्टी जूसी ब्रोस्ट की, जिस तरह से हमें रेस्टोरेंट्स में मिलता है बिल्कुल वैसा आज हम ब्रोस्ट घर पर बनाएंगे। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। मैंने 3 लेग पीस लिए हैं, तकरीबन 1 केजी के बराबर इसका वेट था। और इसके ऊपर जो है मैं कट्स लगा लूँगी, डीप कट्स लगाएंगे ताकि इसके ऊपर जो मैरिनेशन हम लगाएंगे वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो मैरिनेट हो जाएं, उसके फ्लेवर्स इसके अंदर तक आएँ। ऐसे ही मैं बाकी लेग पीसेस के ऊपर भी कट्स लगा लूँगी। ये देखिए, इस पर भी मैंने वैसे ही कट्स लगा लिए। ये देखिए, इस तरह के डीप कट्स जो हैं वो हम इस पर लगाएंगे। बस अब इसके ऊपर हम डालेंगे सॉल्ट। मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के जितना मैं इस पर सॉल्ट डालूँगी। दोनों साइड्स पलट के ना इसकी दूसरी साइड पे भी मैं वैसे ही सॉल्ट डाल दूँगी ताकि अच्छे से इसके अंदर जो है वो सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। साथ में अब मैं इस पर डालूँगी सिरका, विनीगर। 3 से 4 टेबलस्पून के जितना जो है इसके ऊपर मैं अच्छे से सिरका डालूँगी दोनों साइड्स पे, और इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा के अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे जिससे इसके अंदर सॉल्ट जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। चिकन हमारा जब तक मैरिनेट होता है इतनी देर में हम इसका ब्रोस्ट का मसाला बना लेंगे। उसके लिए हमें जो चाहिए होगा एक बाउल, उसमें मैं डालूँगी पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने पहले चिकन पे भी लगाया है इसलिए मैं इसमें सॉल्ट थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, थोड़ा मोटा जो है, ये देखिए थोड़ा मोटा रखा है मैंने इसको। ये डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर आएगा ब्रोस्ट का। साथ में इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के जितनी, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून के जितना। चाइनीज़ सॉल्ट अगर हो तो वो ऐड कर लीजिएगा। साथ इसमें ऐड किया मैंने जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, और ये गार्लिक पाउडर डाला साथ में 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये ब्रोस्ट मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। इसको आप फ़िश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्राई चीज़ के लिए आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। बस ये बहुत अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है और ब्रोस्ट मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। बस ब्रोस्ट मसाले को हम रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी एक सॉस। उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बाउल, उसमें मैंने लिया है लेमन जूस 3 टेबलस्पून, 2 नींबू का रस डाला था मैंने इसमें। सोया सॉस डाली है 1 टेबलस्पून, और साथ में मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये एक हमारी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे और सॉस रेडी हो जाएगी। अब हम चिकन लेके आएंगे। मैंने उससे वापस निकाल ली डब्बे से जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखी थी। एक एक करके सारे लेग पीस हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये जो इसका लिक्विड सा था ऐसे पिंक पिंक सा, इसको हम ज़ाया कर देंगे। बस इसको हम प्लेट में रखेंगे फैला के। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना ब्रोस्ट मसाला। अच्छे से इसकी दोनों साइड्स पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसके ऊपर फैलाते जाएंगे और अच्छे से अपना ब्रोस्ट मसाला जो है इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे से मसलेंगे इसको ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हों। पहले एक साइड पे लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड पे लगाएंगे। बहुत अच्छे से ऐसे देखिए, मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब इसकी दूसरी साइड पे मैं ब्रोस्ट मसाला लगाऊंगी। जितना भी मसाला बनाया था सारा मैंने लगा दिया इस पर। अब मैं इसके ऊपर सॉस डालूंगी जो मैंने अभी बनाई थी, और इस सॉस को भी इस पर अच्छे से जो है मैं मिक्स करूँगी। इसको मैरिनेट करेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर्स जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे रेस्टोरेंट में पंजाब में जिस तरह से हम मिलता है।
ख़ासतौर पे मुल्तान में, तो वहाँ पे इस तरह से ब्रोस्ट मिलता है, वैसे ही इसका फ्लेवर इंशाल्लाह आपको आएगा। बस इसको हम मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अब इसका फ्लोर मिक्स बनाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए होगा मैदा 1 कप, और साथ में मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी 1 कप। बस इसमें हम कोई भी सॉल्ट, स्पाइसेस और कुछ भी नहीं जाएगा। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिए, इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा फ्लोर जो है ये तैयार हो जाएगा। इसको पहले से हम फ्लोर नहीं लगाएंगे, जिस टाइम फ्राई करना हो बस उसी टाइम ही हम इसको फ्लोर जो है वो कोट करेंगे। अब मैं एक एक लेग पीस लूँगी और इसके ऊपर सारा जो है मैदा वो मैं कोट कर दूँगी अच्छे से, दोनों साइड्स पे इसको कवर कर दूँगी। डबल कोट वगैरह नहीं करेंगे हम, बस सिंगल कोट ही करेंगे। इसको अच्छे से इसको कवर करेंगे। अब इसको मैं झाड़ लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा जो मैदा है वो उतर जाए, और उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। बस ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। पहले मैं इसमें एक डालूँगी और साथ में अब मैं दूसरा लेग पीस भी इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं डालेंगे, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। 3 मिनट के बाद अब मैं इसकी साइड्स टर्न करूँगी इस तरह से। बस अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अभी हम इसको हाफ़ फ्राई करेंगे। बस 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बस एक एक करके दोनों लेग पीसेस को मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर हम इस पर कट लगाएंगे दोबारा से। दूसरा भी मैंने निकाल लिया। अब मैं कैंची लूँगी, सीज़र, और उससे जो है मैं इस पे दरमियान से कट लगाऊंगी। जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाते हैं, ताकि अच्छा सा ये अंदर से भी कुक हो जाए, कि इस वाली थाई वाली जगह पे अक्सर ब्लड वगैरह होता है, ताकि वहाँ से भी अच्छे से कुक हो। अब इसको दोबारा से हम रीफ्राई करेंगे। ऑयल में वापस हम अपने लेग पीस डालेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। घर पर हमारे पास ब्रोस्ट मशीन नहीं है, क्योंकि इसलिए हम इसको कवर करके फ्राई कर रहे हैं ताकि अच्छे सा जूसी सा फ्राई हो जाए। बस हमारे लेग पीस जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम एक एक करके निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह ये फ्राई हो गया है। बहुत ही यमी टेस्टी चिकन ब्रोस्ट हमारा बनके तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।